नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल रामचंद्राय जगदे लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षं लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यतिवृंद भक्तवृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का पिछले दिन 9वां अध्याय पूर्ण हुआ और अब तक श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को अवधूतोपाख्यान सुना करके उद्धव जी के मन में जो परम शांति प्राप्त करने के संबंध में असंभावना, विपरीत भावना ये बनी हुई थी, उसका उद्धारण होगा। क्योंकि अंत में बताया कि महाराज यदु ने भगवान दत्तात्रेय जी के 25 गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की गई थी उसको सुन करके वे स्वयं असंग हो गए, उनको समदृष्टि प्राप्त हो गई। तत्काल प्रभाव, तत्काल प्रभाव के लिए पात्रता चाहिए, अधिकार के बिना प्रभाव नहीं पड़ता। तत्काल प्रभाव जन्मनाम सहशेष बुद्धिरिया भाविता पुरा तानि भजते जंतु उपदेशो निरर्थक। किंतु महाराज यदु तो महान धर्मात्मा थे। कई बार जो है इनके संबंध में यदोश्च धर्मशीलस्य, यहाँ भी इसलिए विशुद्ध अंतःकरण होने से उनको तत्काल यह उपदेश गृहीत हो गया और वे असंग होकर के सम हो गए। इसी प्रकार उद्धव जी भगवान के प्रिय भक्त थे, भगवान के सेवक हैं और भगवान के अनुराग में इतने लगे हुए हैं कि कहते हैं कि आपके चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं ही जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलो या तो जाना कैंसिल। कितना बड़ा प्रेम भगवान के चरणों, तो इनकी शुद्धि का तो कहना ही क्या है। और फिर साक्षात भगवान के द्वारा उपसन्न होकर के प्रार्थना की है उद्धव जी कि आप मुझको अनुशासित करो, मैं आपकी बनाई हुई माया के इस जगत में अहंता ममता से ग्रसित हो रहा हूँ। आपने जो परमार्थ का परम साधन संन्यास रूप त्याग बताया है,
उस प्रकार का त्याग करने की क्षमता मुझमें नहीं है। इसीलिए उद्धव जी भगवान से प्रार्थना कर कि मैंने उत्तमोत्तम वस्तु तो यही है, पर ये प्राप्त कैसे हो, मैं उस पर चलूं कैसे। तो इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में अवधूतोपाख्यान सुना करके उनकी मनोभूमि को तैयार कर दी। अब देखिए यहाँ से 3 अध्यायों में साध्य साधन का समग्र उपदेश साक्षात भगवान के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं चतुर्विंशति गुरुवाख्यान लब्ध संभावना भुव उद्धवस्यात्मतत्वाख्यै साधनोक्तिरतः परैः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसके आगे के अध्यायों में, परैः अध्याय ही आगे के अध्यायों में उद्धव जी को आत्मतत्व की प्राप्ति कराने के लिए, उद्धव से आत्मतत्व प्राप्ति, उद्धव जी को आत्मतत्व प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, उसके लिए साधन का भगवान उपदेश करने जा रहे हैं अग्रिम अध्याय में। इसके पहले क्या किया? चतुर्विंशति गुरु व्याख्या, 24 गुरुओं का जो उल्लेख दत्तात्रेय भगवान के द्वारा किया गया, उसके उल्लेख से क्या हुआ? उद्धव जी के हृदय में आत्मतत्व की प्राप्ति की संभावना बन गई। लब्ध संभावना हुआ, आत्मतत्व मुझको भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से उद्धव जी को एक आस्था, एक विश्वास, एक श्रद्धा, हिम्मत बन गई जिसको कहते। जब यह पहले हो गया तब इसके बाद उनको उसी आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए अग्रिम अध्यायों में साधन का भगवान उपदेश करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए संसार में प्रायः एक तो वे लोग ऐसे होते हैं जिनको संसार के दुख भोगते हुए भी घबराहट नहीं होती। अपना प्रारब्ध भोग या ईश्वर की मर्जी, काल की महिमा समझ करके से जुगाए भोगते चले जाए, कोल्हू में जीते हुए तेजी के बैल की तरह से। दूसरे वे लोग होते हैं जिनको मालूम तो पड़ गया तेरे संसार के दुखों का ही जाल है, इसमें नाम मात्र का भी सुख शांति नहीं है, ये तो मालूम पड़ गया। किंतु इससे कैसे बचा जाए, सुख शांति कैसे प्राप्त हो, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं। एक तरह से निराशा, नैराश्य के निराशा के झूले में झूल रहे होते। एक नीति शास्त्र ग्रंथ में वाराणसी के लालजीराम शुक्ला ने उद्धृत की एक प्रसंग उद्धृत किया है। एक संत थे रसधारी नाम, फूस की झोपड़ी में रहते थे, भिक्षा पानी लेते थे। उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज आप प्रवचन क्यों नहीं करते हैं, देखिए वो करते हैं,
उनका कितना बड़ा आश्रम बना हुआ है, वगैरह वगैरह। तो हम भी लगे शिष्य ने जब कई बार कहा तो कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है कि मैं प्रवचन करूं? हाँ महाराज आप भी कीजिए। तो चलिए इकट्ठा होंगे तो आश्रम बन जाएगा, आराम से रहेंगे। तो कहने लगे अच्छा कल चलेंगे। चले, एक गांव में घुसे, एक रास्ते से निकले, घुस गए तो देखा कि वहां संसारी मनुष्य जो अपने परिवार में उलझे हुए हैं, देखा महाराज को फटे पुराने वस्त्र, जीर्ण शरीर, शांत मुद्रा। उनका दर्शन करके कोई चारपाई में बैठा था, कोई कुछ कर रहा है, दौड़ पड़े, हाथ जोड़ा, प्रणाम किए। उनके मन में आया कि देखो हम लोग वर्षों से इस नरक में पड़े हुए हैं संसार में, और 1000 उपाय करके देख लिया, कोई शांति नहीं मिली। ये महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं है, कितने शांत, कितने आनंद में है। इसका मतलब है कि अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो हमको भी शांति मिल सकती है। उनके मन में आशा के किरण जगी। घूमते हुए दूसरे मार्ग से, गांव से घूम करके बाहर आ गए। शिष्य जो थे सोच रहे थे कि महाराज कहाँ उपदेश करेंगे, कब प्रवचन करेंगे। और फिर कुटिया के पास आ गए तो कहा महाराज आपने तो प्रवचन नहीं किया। कहा हो तो गया प्रवचन, तो मैंने तुम्हें देखा नहीं। अभी नहीं, हम तो साथ ही साथ में। कहा देखो यही प्रवचन है। संसार के त्रास से त्रसित प्राणी जो है, हमको तुमको जब देखते हैं कि अरे पेड़ की छाया में रहते हैं, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, इतने आनंद और सुख में रहते हैं। इसका मतलब इस तरह से रहनी सहनी प्राप्त अगर स्वीकार की जाए तो सुख शांति मिल सकती है। कहने लगे कि देखो ये सब निराश हो चुके थे कि अब तो दुख में मरना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को देख करके उनके मन में आशा की किरण जग गई, संभावना मिल गई कि हम सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं महान पुरुषों का अनुसरण करके। इस प्रकार से लब्ध संभावना भूह का अभिप्राय ये है। फिर कहते हैं दशमें देह संबंधा संसर्ग नात्मना स्वतः। देखिए मूल से भगवान का उपदेश क्या है। पहले 10वें अध्याय में आत्मा को जो संसार प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनियों का भटकाव प्राप्त हुआ है, नाना प्रकार के दुख शोक मोह का जाल जो फंसा हुआ है, उसका कारण देह का संबंध है। देह संबंधात संस्कृति आत्मना स्वतः न, आत्मा के स्वरूप में है संसार का तीनों काल में भी सद्भाव है। संसार के जाल की जो संस्कृति है आत्मा में स्वरूपता है ही नहीं, ये तो देह के संबंध के कारण से प्रतीत हो रही है। यह बात 10वें अध्याय में बताई जाएगी कि तेतत वर्णयामासु मतांतर निरासतः। और देखिए श्रीधर स्वामी इस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, भाव दीपिका टीका नहीं, कि समग्र वेदादि शास्त्रों का यही निष्कर्ष है, वेदांत शास्त्र का यही मार्मिक उद्घोष है। किंतु इससे भिन्न जो मत रखने वाले हैं दूसरे दार्शनिक पूर्वमीमांसक भी, उनके मत जो है ना सिद्धांत के सामने वो टिकने वाले नहीं। इसलिए इसी अध्याय में है ना इत्येतद् वर्णयामास मतांतर निरासतः।
मतांतर माने अन्य मत, मीमांसकों का, जैनियों का, बौद्धों का, दूसरे जितने भी मत हैं उनका निराश करके अचूक साधन का उपदेश भगवान करने जा रहे हैं। वेदांत शास्त्र के द्वारा जो बोध्य मौलिक जो उपाय है, स्वरूप है, वह इसमें बताया जाएगा। फिर कहते हैं तदेवं अन्य व्यतिरेकाभ्याम उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य। कहते हैं देखो, पहले अन्य व्यतिरेक के द्वारा विवेक उत्पन्न होना चाहिए। साध्य साधन की उपलब्धि का क्रम बता रहे हैं। कहते अन्य व्यतिरेक के द्वारा पहले विवेक प्राप्त कर। देखिए, वेदांत के श्रवण का अधिकारी कहा गया साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य। और देखिए, इनमें पूर्वोत्तर में हेतु हेतु मदभाव है। पहले वाला कारण है, आगे वाला कार्य। विवेक हो तो वैराग्य हो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। विवेक हो तब वैराग्य हो। अब विवेक क्या है? सत्य क्या है? त्रिकाला बाध्य सत्य क्या है? और असत्य क्या है? इसका नाम है विवेक। यह विवेक होगा तो वैराग्य होगा ही। क्यों? सबको पकड़ना चाहिए, असत्य लेके क्या करें? वो तो आया हो गया। यह विवेक होने पर संसार जितना भी है सब आया गया है। संसार की भोग पदार्थ सब विनाशी हैं, आज है कल नहीं है, इसलिए असत है। तो उनको त्यागने की आकांक्षा होगी, वही वैराग्य, विवेक वैराग्य। संपत्ति तीव्र मोक्ष की इच्छा। अब उनका आगे समावेश हो जाएगा दोनों का, संपत्ति का और मोक्ष इच्छा। तो कहते हैं कि विवेक ज्ञानस्य उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य, जिसके भीतर विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया अन्य व्यतिरेक के द्वारा। अन्य का मतलब क्या होता है? अन्वेतीति इति अन्वय, माने जिसकी व्याप्ति सदा सर्वदा बनी रहे। व्याप्ति किसकी बनी रहेगी? तीनों काल में। जो वस्तु नित्य रहने वाली होगी, जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। आत्म तत्व ऐसा ही तत्व है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में उसका अन्वय बना रहता है। और बाकी आत्मा से भिन्न जितना भी प्रपंच है, इसका व्यतिरेक पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। अदेशो मृदग्रासी वेद द्वितीयम, आगे नहीं रहेगा। तो कहोगे बीच में, तो बीच में भी नहीं है। पीछे बता चुके ना, है ना? 3 अध्याय के अंतर गुरुओं के उपदेश के क्रम में जैसे अग्नि की ज्वालाएं, चिंगारियां निकल रही हैं, नष्ट हो रही, निकल रही, नष्ट हो रही, इसी प्रकार से सारे प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न होकर के दूसरे क्षण में नाश को प्राप्त हो रहे हैं। उत्पन्न प्रतिध्वंसन सर्वे भाव पदार्थ, इसलिए वर्तमान में भी नहीं। भूत में तो नहीं थे तो पक्का, आगे नहीं रहेंगे भी पक्का, वर्तमान में भी नहीं है, इसलिए सर्वथा आसत है। यह व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक के द्वारा संसार का बाध, पृथक्करण और नित्य अन्वित आत्म चैतन्य तत्व का अन्वय, इसके द्वारा जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया तब हो तत्व ज्ञान आदि का आरंभ। ऐसे महापुरुष को तत्व ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान आदि से साधन का उपदेश करने जा रहे हैं। साधन में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, प्रमाद न हो,
साधन का प्रमाद ही आगे गड़बड़ कर देता है। इसलिए भगवान आगे का एकदम प्रारंभ से नींव से साधना उपदेश भगवान माया ये उपक्रम है। देखिए भगवान क्या उपदेश करते हैं। श्री भगवान देखिए यहाँ उद्धव जी ने कोई नया प्रश्न नहीं उठाया, वह तो प्रश्न पहले का है उसी का उत्तर दे रहा है। उपक्रम करके जो है उनकी असंभावना विपरीत भावना का दूरीकरण कर दिया। अब साधन का उपदेश कर रहे हैं कि इनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि इनको संभावना हो गई है। तो क्या कहते हैं, मयोविदेश रहिता सधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचार मकामात्मा समाचरेत्। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, मया उदितेषु स्वधर्मेषु, मेरे द्वारा माने मुझ परमेश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा, हमारे यहाँ वैदिक सनातन परंपरा में सारा उपदेश भगवान की परंपरा से आ रहा है। किसी व्यक्ति का इसमें कुछ भी नहीं है, व्यक्ति को प्राप्त हुआ है उपदेश का स्रोत जो है भगवान है। मया उदितेषु स्वधर्मेषु अवहिता, सावधान होकर के, स्थिर चित्त होकर के, और मेरा आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का बताया हुआ साधन है यह, किसी अगरम भगरम का नहीं, सामान्य व्यक्ति का नहीं, भगवान के द्वारा उपदेश किया गया यह साधन। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के और क्या करें, है ना, वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरेत्। वर्ण धर्म आश्रम धर्म और कुल का आचार, वर्णाश्रम कुल का आचार। देखिए प्रारंभ में ही वर्णाश्रम और कुलाचार की तिलांजलि नहीं देनी चाहिए, इनको लेके चलना चाहिए। हाँ, विशेष बात भगवान कहते कि अकामात्मा, किसी कामना के लिए नहीं। वर्ण धर्म आश्रम धर्म वैदिक धर्म तो काम कर्म भी है, निषिद्ध कर्म भी है, तो काम कर्म के लिए अनुमति नहीं। निष्काम अकामात्मा होकर के पहले इनका आचरण करें। ठीक है, मया पंचरात्रात् युक्त वैष्णव धर्मेषु, है ना। श्री गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा पांचरात्र आगम है, प्रसिद्ध वैष्णव तंत्र और श्रीमद् भगवद गीता आदि भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। उनमें कहे गए धर्मों का, है ना, धर्मेषु अवहिता अप्रमत्ता, अवहित माने सावधान प्रमाद रहित होकर के उन साधनों में लग जाए। या देखिए वैष्णव धर्म का तात्पर्य कोई सीमित नहीं है। असल में विष्णु शब्द का वैदिक अर्थ है व्यापक, सर्वत्र जो विश्व प्रवेशन धातु से बनता है, सर्वत्र व्यापक तत्व। तो देखिए जब सगुण साकार जगत हमको दिखाई देता है तो उसमें व्यापक तत्व हम ढूंढना चाहते है ना, किंतु शिव तत्व का जो वेद में उल्लेख किया गया है वह तो मेरे विशेष तत्व है। मांडूक्य उपनिषद में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा का विज्ञेय, वह विज्ञेय आत्म तत्व के रूप में शिव तत्व है। किंतु वहां पहुंचने के लिए जो संसार में हम पड़े हुए उसी से तो होकर जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं संसार के भीतर तो हो, उद्धव जी घबराए हुए हैं अहंता ममता को लेकर के। तो जिस संसार के प्रति अहंता ममता है
उस संसार का सारभूत तत्व व्यापक भगवान विष्णु है। उनके धर्म का आश्रय लेकर के पहुंचेंगे तो वहीं, किंतु जहां जहां हम मौजूद है वहीं से भी चलेंगे। भगवान की ओर जाने वाला रास्ता संसार से होता हुआ गया। रामचंद्र शुभ ने लिखा एक लेख चिंतामणि, संसार से होता हुआ गया। अब छलांग लगा के थोड़ा पहुंच जाओ, संसार को जान के पहुंच जाओगे। इसलिए वैष्णव तंत्र जो है व्यापक सगुण जगत प्रपंच में व्यापक जो तत्व है, तो वहीं से जो है साधन का आरंभ कराया गया है। इसलिए उन वैष्णव धर्मों में धर्मेशु आवाहिता असमस्त प्रमाद रहित होकर के बड़ी सावधानी से सच्चाई ईमानदारी से, क्योंकि अपने लिए परम उपलब्धि का मार्ग है यह। अब इसमें भी लापरवाही, दक्षिणा के लिए तो करते हैं तो लापरवाही भी करते हैं। चलो अभी तो अपना वो जाने करने कराने वाले उनकी बात अलग है, किंतु यहाँ पर जो है प्रमाद रहित होकर के, और फिर कहते हैं तद अविरोध है न, जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट पांचवात्यागम श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र है, उनसे विरोध न होते हुए वर्णाद्याचार अनुतिष्ठित, वर्ण धर्म आश्रम धर्म कुलाचार का भी सावधानी से पालन करता रहे। ये देखिए कि चीज कोई भी वस्तु यहाँ छोड़ने की नहीं है। अच्छा, तो कहते हैं कि कब तक करते रहेंगे, और क्यों करते रहे, दोनों प्रश्न होंगे ना। तो बताते हैं भगवान, कहते हैं देखो एक बात और भी है, अकामात्मा। अकामात्मा माने कामना को लेकर के ये साधन नहीं है कोई भी, कि भगवान हमारा दुख दूर कर देंगे, कि भगवान ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं। ये तो त्याज्य साधन के मार्ग में कामनाओं का कोई अर्थ नहीं है। धर्म स्थोभित कर भक्ति का मार्ग जो है निष्काम, केवल भगवत प्रीति के अलावा कोई कामना नहीं। अकामात्मा, तो कहते हैं कि अकामात्मा कैसे होगा? संसार में रहते हुए व्यक्ति कामनाओं से रहित कैसे होगा? ये तो उसके मन में बने रहेगा, खाने को मिलता रहे, निरोग बने रहे, है ना, आदर मिलता रहे, आदि आदि। उस पर कहते हैं कि देखो अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यान सर्वारंभ विपर्ययम्। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, अकामात्मा कैसे होगा उसका ढंग बता रहे हैं। कहते हैं देखो अभी जो प्रथम पद में भगवान ने जो साधन बताया है, इन पर यदि प्रमाद रहित होकर के लग जाएगा तो क्या होगा? एक तो हो विशुद्ध आत्मा बन जाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और देखो जब शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण से संसार का यथार्थ दिखाई देने लगे। आंख में माया पूरी होगी तो कहाँ दिखता है? नक्षत्र चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दिखता। किंतु पहले जो साधन भगवान ने बताए उनका पालन करते 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 चित्त शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? तब उसको दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा? भगवान इशारा करते हैं, नहीं तो सोचेगा हमको क्या देखना है, अपने साधन में लगे हैं। कहते नहीं, देखो संसार को। क्या देखो? कहते हैं कि देहिनाम विषयात्मनाम, संसार के जितने देही देहाध्यासी प्राणी मनुष्य हैं उनकी क्या बात है? उनका चित्त विषयों में ही डूबा हुआ है, विषयात्मा। धर्म में नहीं, धर्मात्मा नहीं, भगवान में नहीं, विषयात्मा। अरे क्यों विषयात्मा है?
कहते हैं गुणेषु तत्व ध्यान में, क्योंकि माया के गुण रूप पदार्थों में वे तात्विकता समझ रहे हैं, ये सत्य है, इनमें सुख मिलेगा, यह समझ रहे हैं, इसलिए विषय में उनका चित्त डूबा हुआ है और इसलिए विषयों को ही इकट्ठा करने में लगे हुए, संग्रह करने में लगे हुए, बिना किसी लाभ के, लोभ के, संग्रह के, प्राप्ति के बिना कुछ भी करने को तैयार नहीं है ना। वे कोई भी पाठ पूजा करेंगे तो कुछ पाने के लिए करेंगे, क्योंकि विषयात्मा है। किंतु कहते हैं उनको यह देखो सर्वारंभ विपर्ययम, वे लोग जो हैं जिन जिन विषयों को चाहते हैं, सुख मिले, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, किंतु होता नहीं। विपर्ययम माने उलट है, जो वे चाहते होता ही नहीं है। यह विपर्य देखो संसार के भीतर चारों ये विपर्य दिखाई पड़ेगा। उद्धव जी विदुर जी ने जब प्रश्न किया था जो है उनसे मैत्रेय जी से, तो यही प्रश्न किया था। सारे प्राणी सुख पाने, दुख मिटाने के लिए लगे हुए हैं और करोड़ों जन बीत गए, सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं, और फिर भी कर्म में लगे चले आ रहे हैं, पूर्वी में जुटे तेली के बैल की तरह से। केवल आशा है कि सुख मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिला उला नहीं किसी को, उसे हटे नहीं आज तक। ये विपर्य देखो, ये विपर्य जो है गहरी समझ का परिणाम है ना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे मन से संसार के पदार्थों की कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, अकामात्मा हो जाओगे, निष्कामता आ जाएगी। अरे क्या चक्कर पड़ रहा है पीछे। अवधूत संवाद में भी भगवान दत्तात्रेय जी ने बताया है ना कि जैसे देखो विद्वान वह है जो जानता है कि जैसे दुख बिना चाहे, बिना प्रयत्न किए छप्पर फाड़ के आ जाता है, ऐसे कुछ भी प्रयत्न करने पर भी सुख भी अपने आप आ जाएगा। इसके लिए व्यर्थ में क्या जीवन खराब करना, समय बर्बाद करना, पीछे कहा गया। इस प्रकार से जो नहीं मानते ऐसा है ना, लगे ही रहते हैं, तो उनको देख लो चारों संसार सर्वारंभ विपर्ययम है ना। आरंभ आरंभा कर्मान, आरंभ शब्द का कर, जो जो कर्म करते हैं है ना, कामनाओं को लेकर के ये मिले, ये मिले, ये मिले, कुछ नहीं मिलता, उल्टा हो जाता। तो उनको उस विपर्य को देखो है ना। उन मनुष्यों के जो देहाध्यासी हैं, विषयात्मा है और वो विषयों को सच्चा मान करके उनको समेटने में लगे हुए हैं, किंतु विपर्य देखो उनका। ठीक है, कथम अकामात्मता संभवती, कहते हैं कि अकामनात्मता कैसे संभव, कोई कामना न रहे जीवन में, ये कैसे संभव है। कहते हैं देखो इसके लिए देखो अन्वीक्षेतेति स्वधर्म ही विशुद्ध चित्त है ना, विशुद्ध आत्मा कहा है ना। तो विशुद्ध आत्मा कैसे होगा, अपने धर्मों का आचरण करने से ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आगे 13वें अध्याय में विशेष विवेचन है इस विषय का, जो वैदिक साधना का जो मार्ग है कितना मूल्यवान, कितना प्रामाणिक है, उसके प्रति हल्की फुल्की बुद्धि पर बना लेने से ही सब गड़बड़ हो जाता है। ये बात आगे 13वें अध्याय में बताई है, उसी गान है ये। अपने धर्मों का आचरण करने से विशुद्ध चित्त हो जाएगा। जब विशुद्ध चित्त हो जाएगा तो उसको साफ साफ नजर आ दिखाई देने लगेगा, नहीं तो पहले तो देखते ही नहीं। संदेहनाम विशेष सत्यत्वाभिनिवेशन, जितने देहधारी संसार के हैं
विषय में सत्यत्व का निवेश करके सारे विषय सच्चे उनको लग रहे हैं। क्यों? उनको दिखता नहीं कुछ, उनकी बुद्धि मलिन है, वासनात्मिका बुद्धि है। सत्यत्वाभिनिवेश है न ये सर्वे आरंभा, जितने भी उनके द्वारा कर्म किए जाते हैं, तेषां फल वैपरीत्यम पश्येत्, उनका फल जो वे चाहते हो कभी नहीं मिलता है, उल्टा ही मिलता है। कथम फल वैपरीत्यात् एवं फल वैपरीत्यात् अकामः स्यात्। इस प्रकार से जब सारे संसार में यह देख लोगे तो तुम कामनाओं के पीछे दौड़ना बंद कर दोगे, निष्काम हो जाओगे। एक बात। दूसरी बात और कहते हैं, देखिए काम विषय जो है कभी भी स्वेच्छया प्राप्त नहीं होते हैं। एक तो उनसे वैराग्य का यह कारण बताया गया। दूसरी बात और क्या कहते हैं? कहते हैं कि बात असल में ये है कि संसार के विषय ये केवल प्रतीति मात्र है, ये सत्य है ही नहीं, ये केवल प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक वस्तु का क्या मिलना न मिलना, मिली न मिली। अब स्वप्न में देखो, स्वप्न में जो है, जो मान लो भूखा सो गया लेकिन स्वप्न देख रहा है कि मैं जो है रबड़ी पी रहा हूं, खीर पी रहा हूं और तृप्त हो रहा हूं, तो प्राकृतिक तृप्ति तो है नहीं कुछ वहां, रबड़ी खीर वहां कहां, प्राकृतिक है। ऐसे ही जागृत का भी, जगत का जो विषयों के संसार का जो अनुभव है यह भी केवल प्राकृतिक है। जो वस्तु केवल प्राकृतिक है उसके पीछे क्या पड़ना, दूसरा हेतु है। सुप्त विषय आलोको ध्यायतो वा मनोरथा, दो दृष्टांत दिया। नानात्मकत्वाद्विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, जो व्यक्ति सोया हुआ है, आंख सुषुप्त है, स्वप्नावस्था में है, विषयालोक है ना, वह विषय देख रहा है, बगीचे में घूम रहा है ना, कश्मीर पहुंच गया हूं, यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, है ना। ध्यायतो वा मनोरथा, अथवा जागृत अवस्था में ही कभी कभी मन में ऐसे मनोरथ भर कर जाते हैं कि जा रहा है किसी काम से और उसके मन में आया, मनोरथ करने लगा, अच्छा देखो इतने दिनों के बाद इतना पैसा मिल जाएगा तो इतने से मकान बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुकान चला लेंगे। है कुछ नहीं, अभी न पैसा मिला न कुछ हुआ, लेकिन मनोरथ ध्यायतो वा मनोरथा, मनोरथ का केवल ध्यान कर रहा है कुछ नहीं, है ना। ये दोनों दृष्टांत भगवान कहते हैं कि नानात्मकत्वात्, ये नाना रूप वाले, कुछ कभी कुछ, है ना, इसलिए विफला माने निष्फल, अनेक रूप। तथा भेदात्म धीर गुणैः, इसी प्रकार से दोनों दृष्टांतों के अनुसार माया के गुणों के द्वारा भेद बुद्धि बन जाती है। भेदात्म धीर, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अच्छा है, ये खराब है, नाना, है ना। विषय बुद्धि का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाता है, किंतु वह ज्ञान हो तो रहा है, किंतु है वह केवल प्राकृतिक, वस्तु स्थिति नहीं है। मान लो की कारिका के वैतथ्य प्रकरण में मिथ्यात्व निरूपण प्रकरण, जहाँ गौड़पादाचार्य भगवान ने प्रतिपादन किया है, वहाँ संसार के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया है। बहुत लंबी चर्चा है, पूर्व पक्षी ने कहा है कि नहीं वह तो स्थिर नहीं है या अस्थिर है, ये सब चर्चा है।
तो मैंने कहने का मतलब यह है कि वेदांत का निरीत सिद्धांत स्वप्न के दृष्टांत से इस प्रपंच को प्राकृतिक सिद्ध किया गया है। प्राकृतिक वस्तु केवल ज्ञान का विषय बनकर के मालूम पड़ती है, वस्तुतः कुछ होता नहीं है। स्वप्न में होता कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं होता, किंतु मन को मालूम पड़ता है कि ये है, ये है, ये आया, ये आया, ये अभी आया, अभी आया। ऐसे मनोरथ में भी ये कह रहे हैं। इसलिए तथा भेदात धीर गुणई टीका किंतु काम विषयाणाम मिथ्यात्वादपीत्या। पहले तो भगवान ने कहा कि काम विषय जो है कभी किसी को पूर्णतया प्राप्त नहीं होते, चाहे जितना यदि चोटी पसीना निकाल लो, इसलिए निष्काम होना चाहिए। दूसरी बात आप कहते हैं कि है ना, काम विषयाणाम मिथ्यात्वादपि, काम विषय जितने हैं ये मिथ्या भी होने से इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। कैसे? सुप्तस्य, सोया हुआ जैसे स्वप्न देखता होता कुछ नहीं है, मनोरथ में जैसे नाना कल्पना करता होता वहां कुछ नहीं है, दोनों जगह होता मिथ्या कल्पना होती है। इसी तरह से जागृत अवस्था की भी जो भेद दृष्टि है यह विफल है। विफलो अर्थ शून्य, माने है नहीं, केवल दिख रहा है, भ्रांति से दिख रहा है नहीं। अत्रयम प्रयोग, कहते यहाँ पर इसको पक्का करने के लिए ऐसे प्रयोग करो, अनुमान करो। क्या इंद्रिया बहिर्नामा विधि सा विफला, इंद्रियों के द्वारा जो बाहर जगत में नाना प्रकार के शब्द है, ये स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये है, वो है, विफल माने अर्थ शून्य है, अर्थ है नहीं, केवल बुद्धि है वैसी विफला। नानात्मकत्वात्, हेतु क्या है? नानात्मकत्व, नाना रूप वाला है ना, तो नाना रूप वाला कैसे होगा? नाना रूप वाली जो वस्तु होगी, वस्तु का स्वरूप तो एक विध होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए। सब वस्तु कभी बदलती नहीं, ये तो नाना रूप है। नानात्मकत्वात् ऐन्द्रियकत्वाच्च, और इंद्रियों से ही प्रतिमान हो रहा है। मनोजन्य स्वप्न मनोरथ वदति, जैसे मन भी इंद्रिय है, मन से जन्य जैसे स्वप्न, मन से जन्य जैसे मनोरथ, इंद्रिय जन्य होने से जैसे कुछ है नहीं, केवल प्रतीति है, ऐसे बाह्य जगत भी, जगत में भी कुछ है नहीं, केवल प्रतीति है। अच्छा ठीक है, इसलिए आकामात्मा होना चाहिए, ये सार आया साधन का। आप साधन के बारे में भगवान फिर कहते, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत, जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्वेत कर्म चोदनाम। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी जो निवृत्ति निषेध चाहता उसको चाहिए कि निवृत्त कर्मों का तो सेवन करे, त्याग की ओर ले जाने वाले। प्रवृत्त कर्म जो अब तक लगा हुआ था है ना, उनका मत्तर माने भगवदाश्रित होकर के उनको छोड़ता चला जाए। ये भगवान कहते हैं जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्वेत कर्म चोदनाम। तो कोई प्रश्न कर देगा कि अरे कर्म का तो वेद उपदेश करता है, कैसे उसको छोड़ देंगे? तो कहते हैं कि देखो अब वेद ही कहता है, वेद ही प्रतिपादन करता है कि तत्व की जिज्ञासा अगर तुम्हारे भीतर जग गई हो, तत्व की जिज्ञासा जगाने के लिए कर्म का उपदेश वेद में किया गया है। और जब तत्व की जिज्ञासा जग गई तो जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्वेत कर्म चोदनाम, तो कर्मों की विधि का फिर आदर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए उसका विधान किया था वह तो मिल गया, जिज्ञासा पैदा हो गई है ना। चित्त शुद्धि के लिए विधि का उपयोग था, कर्म विधि का,
वह चित्त शुद्धि होकर के तभी तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ठीक है, मोक्षार्थी न प्रवर्ते तो तत्र काम निषिद्धयो हो। स्मृति वचन है, जो मोक्ष का इच्छुक है वह काम कर्म और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त न हो। इनको तो बिल्कुल टोटली उनसे मुंह फेर ले। अब रह गए नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य नैमित्तिक के कुर्यात प्रत्यवाय जिहासया। नित्य नैमित्तिक कर्म को प्रत्यवाय से बचने के लिए इनको करता रहे निष्काम। इति स्मृति अतः प्रवृत्तम काम्यम कर्म त्यजेत। इसलिए प्रवृत्ति के ले जाने वाले जो कामना वाले कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए। नित्य नैमित्तिक मेव कुर्यात। नित्य नैमित्तिकों को करता रहे। ये तो किसी कामना के लिए नहीं है। किंतु और आगे चल करके जब आत्मा के विचार में निष्ठा बन जाए, आत्म विचारे तो सम्यक प्रवृत्ता है। आत्मा के विचार में अगर सम्यक प्रवृत्त हो गया है, शक्ति गृहस्थ से अलग ऊपर हो गया, सर्वतो निवृत्त कर्म चोदना मत नाजिए। तो निवृत्त कर्म जो करने के लिए विधि कही गई है उसका भी ज्यादा आदर न करे। और आगे कहते हैं यमान भीक्षम सेवेत नियमान मत्परः क्वचित् मदभिज्ञं गुरुं शांतं उपासीत मदात्मकम्। भगवान कहते हैं कि देखो, यम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह और नियम सौच संतोष आदि है ना, तो यमों का तो बार बार जो है सेवन करे अंतरंग। नियमान मत परस्थित, नियमों का सेवन है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करे, उनके प्रति आग्रह वाला न हो। अब बीमार है, बीमार में नहा लेगा तो फिर 10 दिन पूजा पाठ सब बंद हो जाए, नहाने बंद हो जाए। इसलिए नियम में ज्यादा आग्रह न हो, है ना। विशेष आग्रह कहाँ होना चाहिए? कहते हैं मद विज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। भगवान कहते हैं कि देखो, यमों का तो बार बार सेवन करे, उसमें लापरवाही प्रमाद न करे। नियमों का जितना सब सके उतना करे। किंतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? गुरु की उपासना। मद विज्ञम गुरुम, जो मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले अभिज्ञ जो गुरु हैं, सबसे ब्रह्मनिष्ठ, उनका लक्षण क्या है? शांत होते हैं। लक्षण बता दिए, शांत रहते हैं, प्रपंच नहीं, है ना। और तीसरा है मदात्मकम, माने ऐसे गुरु मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उन गुरु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो मदात्मकम है। उनकी उपासना पर तत्पर हो। ये बहुत जोर दे करके भगवान कह रहे हैं। अब बात यथार्थ, ठीक है। किंतु यमान अहिंसादीन अधीक्षम आदयन सेवेत। अहिंसा की यमों का पर आदर से बार बार सेवन करे, क्योंकि इसमें बाहरी कोई खटापट नहीं है। ये साधना भीतरी। शौचादि जो नियम है, नियमान क्वचित, जितना चल सका, यथाशक्ति कदा आत्मज्ञाना विरोधेन। आत्मज्ञान से विरोध न होते हुए उनका सेवन करे। कहते यम नियम है क्या? तो सीधा स्वामी कहते हैं कि है ना, यहाँ आगे 19वें अध्याय में भगवान स्वयं उपदेश करेंगे। यमान द्वादश नियमान चैकोन विंशेध्याय 12 यम 12 नियम, इनका 19वें अध्याय में भगवान उपदेश करेंगे। किंतु यमेषु अत्यादरम परित्यज्य। दूसरी बात और कहते हैं कि यम के पालन में भी आदर का त्याग करके गुरु मुपासीत त्याह,
गुरु की उपासना करे। मद विज्ञमिति मदात्मकम मद्रूपम, ये विशुद्ध, ऐसे जैसे भगवान कहे थे गुरु की उपासना, गुरु की सन्निधि, क्योंकि गुरु की सन्निधि के बिना कुछ मिल नहीं सकता। आप देखिए, गुरु के पास भगवान जब उपासना का उपदेश कर रहे हैं तो किस तरह से तैयार होकर के जाना चाहिए। गुरु का उपासक कैसा हो तो देखिए आगे कह रहे लक्षण। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़सौहृद असत्तरोथ जिज्ञासु अनुसूयु अमोघवा। ऐसा अमानी, बहुत अपने में मान रखने वाला न हो। एक अमत्सरा, अरे मेरे बराबर तो कोई है नहीं, ये मत्सर, ये बिल्कुल छू न गया हो। दो दक्ष माने कुशल। निर्मम, संसार में वस्तु व्यक्ति के प्रति ममता रहित हो। दृढ़ सौहार्द, हाँ गुरु के ऊपर दृढ़ सौहार्द हो। परिवार के प्रति निर्ममता है किंतु गुरु सुदृढ़ सौहार्द, गुरु के ऊपर दृढ़ सौहार्द हो। असत्य हो, जल्दबाजी न करने वाला हो। अर्थ जिज्ञासु, परमार्थ का जिज्ञासा, चाहे जिज्ञासा वाला हो। अनुसूयु, किसी में दोष दर्शन न करे। अमोघवाद, दर्द बकवास न करे। ऐसा ठीक है। गुरु सेवक से धर्माना, जो गुरु का सेवक बन करके जाएगा गुरु के पास, तो उसमें कौन से धर्म होने चाहिए? ये धर्म होने चाहिए। दक्ष माने अनर्हा, आलस्य न हो, सब काम समय से निपटावे। निर्ममो, जायादिश ममता शून्य, पत्नी पुत्र आदिकों में ममता न हो। गुरु के दृढ़ सौहार्द, हाँ गुरु के ऊपर दृढ़ सौहार्द हो। असत्तरो माने अव्यग्रह, अमोघवात माने व्यर्थालाप रहता, व्यर्थ का बकवास करने वाला न हो। एकान्येव शिष्य से लक्षणानि ज्ञेयानि, ये लक्षण जिसमें हो तो उन्हीं को शिष्य के लक्षण जानो। अगर ये न हो तो शिष्य के लक्षण जैसे नहीं हो, फिर तो बाजारू आदमी। ज्ञानी, आप कहते हैं, देखिए एक बड़ी गहन बात भगवान कह रहे हैं, है ना। कोई प्रश्न कर दे कि अरे पत्नी पुत्र आदि के भी मन को निर्मम कैसे हो जाएगा? तो वही हो गया, पशु पक्षी बने, राक्षस हो गया क्या? तो उस पर कहते जाया सत्य गृहक्षेत्र स्वजगत द्रविरादिषु उदासीन समम पश्येत् पश्ये सर्वेश्वर खलुआत्मन। भगवान कहते हैं कि देखो, पत्नी पुत्र घर जमीन स्वयं धन आदि से और जो कुछ भी है ना, इन सभी पदार्थों में उदासीन रहे, है ना। एतेषु सर्वेषु उदासीन, तो कभी उदासीन क्यों रहे? कहते उदासीनता कैसे आएगी? भगवान कहते हैं कि सर्वेषु आत्मना अर्थम एव समम पश्यन्। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी आत्मा का परमार्थ है आत्म तत्व की प्राप्ति, उसी वही आत्मा तो इनमें भी है। पत्नी पुत्र सगे संबंधी सब में है, मुझ में जो आत्मा वही आत्मा तो इन सब में है। तो मुझ में जो आत्मा है उसका परमार्थ जब मैं ये समझ रहा हूँ कि उस भूले हुए आत्मा को उपलब्ध कर लूं, तो इसलिए इनको इनमें भी इनका भी प्रयोजन वही है। पत्नी पुत्र आदि भी अपने खोए हुए विस्मृत आत्मा को प्राप्त करे हैं, यही प्रयोजन उनका भी है। इसलिए अब उदासीनता बन जाएगी। अपने ही समान उनको भी संसार से उदासीन
इसीलिए देखिए गृहस्थ धर्म जितना भी वर्णन किया गया है स्मृतियों में, सबका लक्ष्य ही रखा गया है। आगे तो अध्याय आएगा वर्णाश्रम धर्म के विवेचन में बात आएगी, तो सारा धर्म का निरूपण जो है स्पष्ट सप्तम स्कंध में जो नारद जी का वर्णन है स्पष्ट वही है। वहां तो कपोत के व्याख्यान में कहा है ना, समारूढ़ विदुः, जो दंपति होकर के कबूतर कपोत कपोती की तरह से अत्यासक्त हो जाता है परिवार में, समारूढ़ विदुः, उसको न स्वयं आसक्त होना चाहिए न उनको भी आसक्त बने रहने देना चाहिए, उनको भी अनासक्ति की दिशा में धीरे धीरे तेज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का जो लक्ष्य है वही तो लक्ष्य इनका भी है। सर्वेश्वर निवात्मना टीका नन स्वजायादिषु कथन निर्मम स्यात्, कोई सवाल कर बैठेगा कि अपनी पत्नी आदिकों में कैसे निर्मम हो जाएगा, तब कहते भाई देखो तो जाएगी औदासीन हेतु विवेकम दर्शयति, औदासीन का हेतु है विवेक। विवेक क्या है ना, आत्मनो अर्थम प्रयोजनम, जो हमारी आत्मा का परम प्रयोजन परमार्थ की उपलब्धि प्राप्ति है वह क्या है, मुक्ति हित्वा निधारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, जो अन्यथा रूप में हम खोए हुए हैं संसारी जीव उसको छोड़ना, और जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेना, यही तो है आत्मा का परमार्थ। तो इस दिशा में उनको ले जाना चाहिए। सर्वत्र समनुपश्यन्ति, सर्वत्र सभी प्राणी मात्र में यही प्रयोजन देखना चाहिए, अपने लिए कुछ और उनके लिए कुछ और, ये कोई अच्छी बात थोड़ी। अयम भावा कहते हैं, श्री गोस्वामी कहते हैं सर्वदेहेषु आत्मनः एकत्वात्, जितने भी ब्रह्मा से लेकर के जितने भी स्थावर जंगम देहधारी हैं सब में एक आत्मा है। जायादि देहे अस्मिन् शश्वदेहे, पत्नी आदि के देह में भी वही और मेरे अपने देह में भी वही आत्मा तो वही है। आत्मनो अर्थात् सुखादि, अब अपनी आत्मा का सब सुख चाहते हैं तो पत्नी के भीतर जो आत्मा उसका भी प्रयोजन सुख ही है, सुखादि समयो है ना, किंतु वह सुख विषयों में नहीं प्राप्त होगा, वह तो आत्मा की पहचान नहीं मिलेगा। समयोग केन विशेषण एते ममत्वाधिनिवेश, जब यह बात है तो फिर किस विशेषता को लेकर के तुम पुत्र पत्नी आदिकों में विषय ममता बना रहे हो, क्या कारण है। एवं उदासीन आसन गुरुम प्रपद्येते, इस प्रकार से पूरी तरह से उदासीन हो करके गुरु की शरण में जाए, शरणापन्न हो। फिर कहते हैं कि अच्छा आप देखिए यहीं पर बात गहरी हो रही है। कोई प्रश्न कर दे कि अच्छा ये आत्मा क्या चीज है, जिसको सभी शरीरों में वही कहा जा रहा है और उसका जो परम प्रयोजन है स्वरूप की प्राप्ति वह सबका एक ही है, आखिर वह आत्मा है क्या, उस पर भगवान कहते देखो विलक्षण स्थूल सूक्ष्म देहादात्मेक्षता सदृत यथा को अन्य प्रकाशक है। भगवान कहते हैं कि देखो भाई जी यहाँ दर्शन ये है, देखो देह दो प्रकार का, स्थूल देह सूक्ष्म देह। स्थूल सूक्ष्म दोनों देहों से विलक्षण है आत्मा। स्थूल सूक्ष्म जो दोनों देह है, स्थूल देह पंच भौतिक है, सूक्ष्म देह में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 मन बुद्धि 17 तो 18 तत्व मानते हैं, तो 19 भी मानते हैं, सूक्ष्म देह है। इन दोनों देह से अलग है आत्मा,
विलक्षण, विलक्षण माने एकदम अलग है ना। कहते क्यों अलग क्यों कहते हो? है तो इसी देह के भीतर ही। कहते देखो देह के भीतर होने पर भी वो आत्मा इनसे विलक्षण है दोनों देहों से। क्यों? कैसे? ईक्षिता, क्योंकि वह इन दोनों देहों का और बाहरी पदार्थों का देखने वाला है। देखिए यहाँ से इसको गहराई से जरा पकड़िए। देखिए जो देखने वाला होता है वह देखी जाने वाली वस्तु से अलग होता है। सारा का सारा दृश्य जो है दृष्टा से अलग है, दृष्टा अलग, दृश्य अलग, दृष्टा अलग। जैसे मैं अपने मकान में आ गया, फिर मैं मकान से निकल करके दिल्ली चला गया, इसका मतलब मैं अलग, मकान अलग, मेरा मेरा कहने वाला आत्मा अलग और मकान अलग। इसी तरह से जो ईक्षिता आत्मा है, मेरा हाथ कान स्थूल शरीर है ना, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी जिह्वा, सुख शरीर के सारे लोगों को मेरा मेरा कहता, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, सब। तो जहां तक सबको मेरा मेरा कहा जा रहा है, तो मेरा मेरा करके जानने वाला अलग और यह सब कुछ से अलग, विलक्षण। एक तो यह है। फिर कहते हैं ईक्षिता, और दूसरा एक और है स्वदृक्। स्वदृक् माने स्वप्रकाश। नहीं तो कोई प्रश्न कर बैठेगा कि अच्छा आत्मा इन सबों को देख रहा है, तो आत्मा में देखने की शक्ति कहां से आई? किसी और से आई क्या? तो कहा नहीं, स्वयं प्रकाश। सूर्य जो है संसार को प्रकाशेगा, सूर्य कौन प्रकाश करेगा? है ना, सूर्य स्वयं प्रकाश। वो बात ईश्वर के विचार की बात अलग है। स्वदृक् दो हेतुओं से, दो हेतु ऐसे ईक्षिता और स्वदृक्, इन दोनों हेतुओं से स्थूल सूक्ष्म देह का से विलक्षण आत्म तत्व है, जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं। इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, यथाग्निर्दाहियाको अन्य प्रकाशतः। जैसे देखो लकड़ी में पैदा हुई अग्नि है ना, वो अग्नि दाह काष्ठ से अलग है ना। दाहिया, दाह माने जलाने, जलने वाला कौन है? लकड़ी है, उससे अलग। जलाने वाला अग्नि अलग, जलने वाली अग्नि लकड़ी अलग। और दाहक भी है वह, और दाह अलग है। दाहक अग्नि है अन्य, और दाह लकड़ी अलग है ना। दाहक भी है और प्रकाशक भी है। अग्नि प्रकाशित भी तो करती है, प्रकाशक है। जैसे जैसे जलने वाली और लकड़ी से प्रकाशित होने वाली लकड़ी से अन्य है अग्नि, दाहक और प्रकाशक। ऐसे ही दोनों देहों का ईक्षिता और स्वप्रकाश आत्मा विलक्षण है। ठीक है। अहो कोशल देहाद व्यतिरिक्त आत्मा ऐक्यादर्था सर्वेषु समास्यात्। प्रश्न तो हो रहा है कि अच्छा यह देहाती से अतिरिक्त आत्मा नाम की वस्तु कौन है, जिसको एक कह रहे हैं भगवान, सब देहों में वह एक ही है, और एक होने से जो हमारे आत्मा का प्रयोजन वही इसके आत्मा का, उसके आत्मा का, सबके आत्मा का प्रयोजन वही है ना। सर्वे समस्या सप्तम विलक्षण, उसके उत्तर में कहते हैं विलक्षण। स्थूल सूक्ष्म देहाद्वया आत्मा अन्य, स्थूल सूक्ष्म दोनों देहों से आत्मा अन्य वस्तु है। यह तो विलक्षण है ना। क्यों अन्य क्यों कहते हो? कहते हैं कि इन दोनों से विलक्षण है। विलक्षण कहते हैं तो वेधा विलक्षण दर्शयति, विलक्षणता का दो हेतु बता रहे हैं। कौन कौन? ईक्षिता, स्वदृक्। ईक्षिता एक और स्वदृक् दो है ना। ईक्षिता माने दृष्टा,
दृष्टा ही दृश्यात विलक्षण है ना। दृष्टा सर्वत्र हमेशा दृश्य से विलक्षण ही रहता है। सब प्रकाशक और दृष्टा जो भी विलक्षण है वह स्वयं प्रकाश भी है ना। जड़ा विलक्षण, जब से विलक्षण है स्वयं प्रकाश भी है ना। जब जितने पदार्थ हैं सब परम प्रकाश से है, स्वयं प्रकाश कोई नहीं है और दृश्य ही है, दृष्टा नहीं। मकान आदि न अपने को जानते न दूसरे मकान को जानता है कोई मकान, जड़ होने से है ना। किंतु आत्मा अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जनाता है। विलक्षण कहो अन्यत्व दृष्टांत है ना। ये दोनों हो, अन्यत्व हो, दोनों चीजें अन्य है। दृष्टापना और प्रकाश है ना, और दृश्य अलग। तो दृष्टा और दृश्य के अलग में दृष्टांत है। ये आत्मदाहक है ना। प्रकाशक जैसे अग्निदाहक और प्रकाशक दो धर्म इसमें है। और लकड़ी जो है दाह्य है, प्रकाश्य है, दाह्यात प्रकाश्याच्य दाह्य काठा जन्य तद बदीती। ये दृष्टांत, इसी दृष्टांत से देखिए अभी भगवान ने आत्मतत्व को सबसे विलक्षण दृष्टा और प्रकाश बताया। अब देखिए आत्मा में और भी धर्म साधने हैं। आत्मा नित्य है, निर्विकार है, ये अभी तो सिद्ध करना है ना। उसको कहते हैं आगे निरोधोत्पत्त्यनुग्रहण नानात्म तत्प्रतान गुणान अंतः प्रविष्ट आधत्ते एवं देहवान पर। भगवान कहते हैं कि देखो निरोध माने अग्नि काष्ठ को जला करके शांत हो जाती है, और अग्नि जब पहले जलती है लकड़ी में उत्पन्न होती है। अब माने अगर लकड़ी का ढेर छोटा है तो उससे ज्वाला छोटी बनेगी, बड़ा भारी ढेर है तो बड़ी भारी ज्वाला बनेगी। अगर 10-20 ढेर 10-20 ज्वाला बन जाएंगी, है ना। तब ज्ञान तो देखिए काष्ठ में जो छोटा बड़ा नाना तो न जलना न जलना, ये जो धर्म है इन्हीं धर्मों को हम अग्नि में आरोपित करके समझते हैं। तत्प्रतान ज्ञान, तत्त माने काष्ठ के गुणों को अग्नि में उपचार से कहा जाता है। ये अग्नि छोटी है, ये बड़ी है, अरे ये तो बुझ गई, खत्म हो गई, अभी नहीं बुझी है। ये सब औपचारिक कथन है। इसी तरह अंतः प्रविष्ट आधत्ते देवं देवान पर, इसी प्रकार से परमेश्वर अखंड परमात्मा वे ही तत्पश्चात विशक्ति कहती है भगवान ने संसार को बनाया और उसमें प्रवेश कर गए। तो वही जो प्रविष्ट हुए परमेश्वर भगवान है, वे प्रविष्ट होकर के है ना देह गुणान आधत्ते, देह के गुणों को स्वीकार करके वैसे वैसे अलग अलग प्रतीत होते। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये देवता है, ये असुर है, ये दैत्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। सारा भेद जो है उपाधि देह को लेकर के है। उसमें प्रविष्ट होने वाले भगवान परात्पर तत्व, उनमें कोई फर्क नहीं। ये है स्थिति। ठीक है। अनेनैव दृष्टान्ते नित्यत्वात् अनादित्व, नित्यत्व अनादित्व विभुत्व एकत्वादेव सिद्ध्यन्ति इत्याह। काष्ठ और अग्नि के दृष्टांत से ही है ना आत्मा में नित्यत्व, दूसरा अनादित्व, विभुत्व माने व्यापकत्व, एकत्व, ये धर्म भी सिद्ध हो गए हैं। निरोधोक्ति यथा दारुषु अंतः प्रविष्ट अग्नि, जैसे काष्ठ में भीतर अग्नि प्रविष्ट हुई, तत्प्रकार नाशादीन प्राप्नोति, और लकड़ी के नष्ट होने से अग्नि नष्ट हो गई कहते हैं, जलने से जल गई कहते हैं। न तो सतो नाशादिमान, अग्नि स्वयं न तो नाश वाली है न उत्पन्न होने वाली है।
एवं देह गुणान अनित्यत्वादीन देहात परो नित्यादि स्वरूपोप्त्यात्मानुभवति। इसी प्रकार से देह के गुणों को जो अनित्य हैं, देह के गुण सब अनित्य हैं, है ना, किंतु देह से परे जो आत्म तत्व है वह नित्य है। नित्यत्वादि स्वरूप अत्यात्मा अनुभवती, माने नित्यत्व विभुक्त स्वरूप वाला आत्मा भी देह के गुणों से आरोपित करके उनका अनुभव करने वाला माना जाता है। अनुभवती ततश्च नित्यत्वादि धीरति वैलक्षण्याद अन्यत्व निधि भाव। इससे क्या बात आई? इस प्रकार से आत्म तत्व की विलक्षणता जो है, माने दृष्टा दृश्य प्रकाश को लेकर के तो थी ही, नित्यत्व, अधिकारित्व, एकत्व, विभुत्व को लेकर के भी दोनों देहों से आत्म तत्व की विलक्षणता सिद्ध कर दी गई, है ना। विलक्षणाद अन्यत्व भाव, अन्यत्व सिद्ध हो गया। बस यही रहने दो।